स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी की लिखी कहानी शारदा की शादी। आंखें खुली तो देखा भोर के तारे धुंधले हो रहे हैं, आकाश की कालिमा लालिमा में परिणत हो रही है और शरद की पछया बहार शरीर के रोए रोए को बेध रही है। लिहाफ से निकलने को जी नहीं चाहता और इधर नींद भी आने को तैयार न थी। फिर तो शॉल ओढ़कर और जरा जी कड़ाकर बाहर बरामदे में चला ही आना पड़ा। मगर बाहर का तमाशा देखकर मैं तो हैरत में पड़ गया। इस कनकनी सर्दी में भी हेमवती का नौकर शारदा बड़ी तेजी से कुदाल चलाता अपने क्वार्टर के सामने वाली सहन को बराबर कर रहा है। बदन में बस एक झीनी बनियाइन पहनी है। उसके रोए जाड़े से खड़े हो रहे हैं, मगर बाजू में गजब की गर्मी है, बदन में अजब फुर्ती है। मुझसे न रहा गया। अपनी उंगलियों को शॉल में छुपाते हुए मैं पूछ ही बैठा, अरे आज तुझे क्या हो गया है? इस जाड़े में इतना तड़के तेरे सर पर शामत तो सवार न हो गई? आखिर कौन सी आफत आ गई है कि इस सर्दी में जान दे रहा है? उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान की रेखा दौड़ पड़ी। उसने जरा झेपते हुए कहा, बाबूजी, शादी है। शादी? जी, उस बृहस्पतिवार को। आज से पूरे 7 दिन हैं। तो बीवी के आने की तैयारी में जाड़े से मोर्चा लिया जा रहा है, ये बात है। जी। मुझे हंसी आ गई और वो उसी तरह कुदाल चलाने लगा। शारदा की बीवी आ रही है। बीवी सुंदर, शर्मीली और अलबेली भी। उसकी खुशी में कार्तिक की सर्दी खलल नहीं पहुंचा सकेगी। उसके उत्साह में भोर की तीखी बयार भी कमी न ला सकेगी। क्षण भर रुककर मैंने फिर पूछा, क्यों, तूने देखा है अपनी बीवी को? हाँ बाबूजी। कैसी है रे? बड़ी सूरत वाली है, आंखें बड़ी बड़ी और सदा हंसती नाचती रहती है। वाह, तब तो बड़े किस्मतवर हो यार। वो मुस्कुरा पड़ा। उसका कोना कोना नाच उठा। वो दुगने उत्साह से कुदाल चलाने लगा। नई बीवी की याद ने हाथ में चौगुनी ताकत ला दी है। अब तो उसका जी चाहता घड़ी भर में सारी सहन को बराबर करके धर दे। वाह री बीवी, तुझमें ये शक्ति, ये आकर्षण। दूसरी घड़ी देखा कि शारदा टोपी लगाए और कंधे पर एक झोली लटकाए बड़ी तेजी से कहीं चला जा रहा है। मैं उसे देखते ही पूछ बैठा, क्यों भाई, किधर चले? बाबूजी, एक साहब के यहाँ मजदूरी भी करता हूँ, आज कुछ देर हो गई। तो छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? शादी तो करीब है। छुट्टी ले लूं तो फिर खाऊं क्या? रोज कुछ पैसे मिल जाते हैं उसी से। वो सलाम करता काम पर दौड़ गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वाह, इन्हीं कुछ पैसों पर उसको इतना बड़ा नाज है, इतनी खुशी है। वाह री आमदनी और वाह री दिलदारी। शायद दिल की पपड़ियों का उभरना रुपए की झनकार पर निर्भर नहीं करता। दिल की उछल कूद कुछ सोने पर मुनहसर नहीं। हृदय का खेल देखना हो तो धन के जंजाल से जरा सरक कर खड़े हो जाओ। धन हृदय को फंदे में फंसाता है, गरीबी उसे बंधन मुक्त करती है। अमीर हंसता है तो जरा थम कर बगल में झांकता है, मगर गरीब तो हंसता है ठठा कर, दिल खोल कर। संध्या समय मैंने फिर देखा तो शारदा उसी तरह नंगे बदन अपनी कोठरी की सफाई में भिड़ गया है। मुझसे न रहा गया। मैंने उसे झट बुलाकर पूछा, क्यों जी, अभी सफाई खत्म नहीं हुई? बाबूजी, बाहर की सफाई तो हो गई है, अब कोठरी की सफाई में हाथ लगा है। बड़ी पुरानी कोठरी है, गर्द गुबार और जाला से भरी हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने देखा वह भी गर्द से भर गया है और ललाट पर 2-4 पसीने की बूंदें उगाई हैं। हाँ, मुंह में पान जरूर है। भला आज शौकीनी न होगी तो कब होगी? नई बीवी जो आने वाली है।
तो क्या उसी छोटी कोठरी में तुम दोनों का गुजर हो जाएगा? बड़े मजे से बाबूजी। हाँ, एक बात तो बताते जाओ, तुम्हारी बीवी सोएगी किस चीज पर? तख्ते पर? नहीं नहीं, खाट तैयार हो रही है, ठहरिए मैं अभी दिखाता हूँ। वो एक छलांग में अपनी कोठरी से एक खाट निकाल लाया। सचमुच वो बहुत अच्छी खाट थी। उसे देखते ही मुझे जरा मजाक सूझ गया। खाट तो अच्छी है मगर चौड़ाई जरा ज्यादा है। वो हंस पड़ा। मगर अभी इसे बुना तो नहीं है। बाबूजी, कल मेरी बहन का मर्द आने वाला है, वो आ जाएगा तो हम दोनों मिलकर इसे बुन लेंगे। बस एक दिन का काम बाकी रह गया है। फिर तो देखिएगा ये खाट इतनी नफीस उतरेगी कि मेरी बीवी दांतों तले उंगलियां काटेगी। खाट की शान में उसकी छाती दुगनी चौड़ी हो गई है। वाह रिशान, ये किसी को नहीं छोड़ती। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मैंने दबी जबान में कहा, चलो जरा तुम्हारी कोठरी तो देखूं। हाँ हाँ जरूर। उसकी कोठरी क्या थी, बस एक घरौंदा। उसकी नई चारपाई उसमें मुश्किल से अट पाती। फटे पुराने कपड़े कोने में पड़े थे। 2-4 रंगीन कपड़े भी देखने को मिले। दीवार की मिट्टी गिर गई थी और दूसरे कोने में किसी टूटे हुए अंग्रेजी चूल्हे का ईंट और मिट्टी का अंबार पड़ा था। मेरा तो उसमें दम फूलने लगा, मगर उसे पूरा संतोष था। उसकी प्रणय रात्रि बड़े हौसले के साथ कटेगी उस घरौंदे में। सुहाग रात के लिए उसे रंग महल की जरूरत नहीं, गंगा जमनी के पलंग की भी आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी इस सादगी में भी शौकीनी का पुट रहेगा। झोपड़ी है तो क्या, उस दिन जलेगी तो बिजली की बत्ती, तेल का चिराग नहीं। आखिर नई बीवी जो आने वाली है, गरीबी उसकी शौकीनी में खलल न पहुंचा सकेगी। मैंने रोशनी का सवाल उठाया तो उसने झट कहा, बाबूजी, उस दिन बड़े बंगले से तार लगाएंगे और बिजली बत्ती जलेगी उस रात। बिजली बत्ती। बाहर सहन में बिरादरी वाले भोज भी तो खाएंगे। मगर तूने अभी मुझे अपनी बीवी के कपड़े नहीं दिखाए। आखिर क्या खरीदारी हुई है? अभी दिखाता हूँ, कहकर उसने कंट्रोल की एक साड़ी, एक हरी चादर और डोरिये के 2-4 टुकड़े मेरे सामने लाकर रख दिए। इसे मेरी बीवी पहनेगी और इसे ओढ़ेगी, उसने संतोष की सांस लेते हुए कहा। वाह, लाजवाब है, बड़े अच्छे कपड़े जुटा रखे हैं तूने, मैंने जुल दिया। बस बाबू साहब की कृपा है, उसने हेमवती की ओर कृतज्ञता भरी आंखों से देखते हुए कहा। उसे न चाहिए शिफॉन और टीसू की साड़ियां, ब्रोकेड और जॉर्जेट के ब्लाउज। बस ये कंट्रोल की साड़ी उसके तमाम हौसलों को पनाह देने के लिए काफी है। बस उसे वह लाल रंग में रंग देगा, फिर तो वो उदयपुरी लहालोट चुनरी का मजा देगी। फिर उसमें खिलकर जब उसकी बीवी उसके सामने आएगी तो इंद्रपुरी की अप्सरा न सही, किसी मन की मेनका से तो कम न होगी। इस बात का इत्मीनान था उसे। शारदा की शादी में शामिल होने की मेरी बड़ी इच्छा थी, मगर किसी जरूरी काम से उस समय मैं शहर से बाहर चला गया था। जब लौटा तो सुना कि शारदा पूरा छैला बना एक छोटी मोटी बारात लेकर अपने ससुराल गया और एक कमसिन बीवी साथ लेता आया। घरवाली के आने पर बड़ी खुशियां मनाई गईं। बिजली की बत्तियां लगाई गईं, बिरादरी का प्रीति भोज हुआ, पूड़ियां कचौड़ियां बनी, गोश्त भी बना और चुक्कड़ में देशी आसमानी भी चली। हौसलों को पूरा करने में किसी बात की कमी नहीं रही। मस्ती में 2-4 गाने भी गाए गए, किसी ने फूहड़ मजाक भी किया। फिर मैंने हेमवती से झट पूछा, भाई ये तो बताओ उसकी बीवी कैसी है? खुशियां तो मनाई ही जाती, मगर बीवी का नाक नक्शा? अच्छी है, दबा हुआ रंग, उम्र में कुछ छोटी है और बदन भी अभी नहीं भरा है, उसने जरा दबी जबान में कहा। तब तो शारदा का सारा अरमान मिट्टी में मिल गया होगा। अपनी बीवी के रूप गुण का बड़ा गान गाया करता था वो। नहीं, ये बात तो नहीं, वो तो खुशी में नाच रहा है। जब से बीवी आई है अपनी सुध-बुध खो बैठा है, काम पर भी ठीक समय पर नहीं जाता। मुझे जरा आश्चर्य हुआ। बीवी हसीन नहीं, फिर भी ये उन्माद, ये उत्साह। दूसरे क्षण देखा, कंधे पर झोली लटकाए, मुंह में पान का बीड़ा दबाए और कुछ गुनगुनाता मुस्कुराता वो चला आ रहा था। मैंने आवाज दी और वो हंसता मेरे पास दौड़ा चला आया। मैंने पूछा, कहो बीवी अच्छी मिली? वाह, बड़ी अच्छी है, सुंदर है, मगर मैंने सुना है जोड़ा अच्छा नहीं भिड़ा, उम्र में कुछ छोटी। नहीं बाबूजी, बिल्कुल मेल है, देखने ही लायक है। क्या कहूँ,
दूसरे ही दिन उसका बाप लिवा ले गया और अब भेजता ही नहीं। कहता है शायद ही नहीं, अब माघ में। ये तो बड़ा जुल्म हुआ। किसी तरह। हाँ बाबूजी, वो मेरी है, उसने गुस्से में कहा। मैं हंस पड़ा। उसे इसी बीवी पर नाज है। सूरत और सीरत क्या, आखिर बीवी तो है वो। उसे न चाहिए वैसी बीवी जिसे दुनिया परी कहती हो, जिसे कला और संगीत से प्रेम हो, सौंदर्य और फैशन में बेजोड़ हो। वो तो इसी सांवली और देहाती छोकरी में संसार का सारा सौंदर्य देखेगा। इसी माटी की मूरत में वो अपने तमाम अरमानों को सन्निहित पाएगा। शारदा की नजरों में वो किसी रूपसी से कम नहीं। वाह री नजर, अजब है तू। तुझे जितना ही नजर पेश करो, उतना ही तू नजर तलाशती रहती है। हमें लालची बना देना तो तेरे आए दिन का खेल है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।